हाँ मुस्तफा, तुम्हारी भाभी ने मेरी बेइज्जती की तुम्हारे सारे घर वालों के सामने। हाँ, मेरे लड़ने का मूड है। मुझे दुख दाता इस बात का नहीं है कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी है, ज्यादा तो इस बात का है कि तुमने कुछ बोला ही नहीं। तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। आगे खाना खाकर चुपचाप बैठे रहे, मेरी बेइज्जती इत्मीनान से देखी। वैसे तुम्हारी ये ज़बान कभी रुकती नहीं है, मौका बेमौका फजूल बातें करते रहते हो, लेकिन आज जब तुम्हारी बीवी की बेइज्जती हो रही थी तो चुप गूंगे हो गए। क्या बोलता? वकास भाई भी वहाँ बैठे हुए थे, और आजकल भाई भाभी को वैसे भी अम्मी बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, तो अम्मी की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। अम्मू की तबीयत वैसे ही ऑफ है, बहस करता तो फिर सीन बढ़ता, क्या होता फिर? वाह मुस्तफ़ा, सबकी परवाह है तुम्हें। अम्मी का मूड, अब्बा की तबीयत, बहनोई के सामने फैमिली की इज्जत, भाई भाभी के एहसान, लेकिन अगर किसी की परवाह नहीं है तो वो मैं हूँ। इन सब की खातिर अगर मेरी बेइज्जती हो जाती है तो खैर है, कुछ नहीं होता है ना। एटलीस्ट मुस्तफ़ा ने घर का माहौल तो चिल रखा ना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मेरी बेइज्जती हुई ही नहीं है। तुम्हें लड़ना है, मुझे नहीं लड़ना। हाँ मुस्तफ़ा, तुम्हारी भाभी ने मेरी बेइज्जती की तुम्हारे सारे घर वालों के सामने। हाँ, मेरे लड़ने का मूड है। तुम्हें नहीं लगता तुमने कोई गलती की है? सारी गलती मेरी है, मान लिया मैंने। अब्बा के ऑपरेशन के ना पैसे दिए उन लोगों ने, उनके एहसानों के तले दबे हुए हम लोग। हाँ तो इसका क्या मतलब है कि रबाब जब चाहे जिसकी चाहे बेइज्जती करेगी? उस वक्त तुम लोग उनके एहसानों के नीचे दबे हुए होगे, मैं नहीं दबती। तो क्या करूं, गला दबा दूं उसका, सर फाड़ दूं उसका? कैसे खुश कैसे होगी तुम बताओ? तो कुछ ना करो, तुम कुछ करने के काबिल भी नहीं। मैं कुछ करने के काबिल नहीं। हाँ नहीं हो, because you did not stand up for me. You did not try and protect my honor and my self-respect. मुझे दुख दाता इस बात का नहीं है कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी है, ज्यादा तो इस बात का है कि तुमने कुछ बोला ही नहीं। तुम्हारे सारे दुखों की, तुम्हारी सारी परेशानियों की वजह मैं हूँ, मैं जानता हूँ, जान गया हूँ। आज बहुत डिसअपॉइंट किया। सिर्फ आज हुई हो? मुझे तो लगा शादी के पहले दिन से ही डिसअपॉइंटेड हूँ, बल्कि पहले घंटे से ही, जैसे देख लिया था। ऐसा नहीं है मुस्तफा, इस घर में ना पहले दिन से मेरे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, ठीक है? तुम्हारी अम्मी को मैं पसंद नहीं हूँ, वो मेरे साथ रवैया ठीक नहीं रखती हैं, गधों की तरह सुबह से शाम मुझसे काम करवाती है, मेरी बेइज्जती करती है, उठते बैठते, सिर्फ मेरी नहीं मेरे घर वालों की भी। मैं वो सब सहती हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ ठीक होते हो, लेकिन अगर तुम्हारा सलूक भी मेरे साथ ऐसे ही होना है तो मैं इस घर में हो ही क्यों? क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे? चले जाना चाहिए मुझे। जो तुम्हें बेहतर लगता है वो कर लो फिर। अपने लिए तो कुछ ना किया है, होगी खुशी चली जाऊँ। तुम मुस्कुरा, बातें अधूरी हैं अभी जाए। अब सच बोल रही हो तो फिर पूरा सच बोल दो ना, कि जाना क्यों है। ये झगड़ा, ये बेइज्जती, ये रीजन नहीं है कि मुझसे शादी करके पछता रही हो तुम। गलती हो गई तुमसे शादी करके, बोझ बन गई है कि रिश्ता बोझ बन गया तुम्हारे ऊपर शर्जीना। बहाना चाहिए था तो बस भाभी का बहाना मिल गया। ये मसला है ही नहीं तुम्हारा, निकलना है रिश्ते से, निकल जाओ, बहाने क्यों ढूंढ रही हो? ठीक है, गलती हो गई है मुझसे, नहीं बर्दाश्त हो रहा है ये सब मुझसे। मैं जो मर्जी कर लूँ ना तुम खुश होगे ना तुम्हारे घर वाले, और जिस जगह पे मेरी इज्जत नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है, मैं वहां पे क्यों रोकूं? ठीक है, बस आज की रात बर्दाश्त कर लो मुझे, कल से नजर नहीं आऊंगी मैं। क्या मेरी खता, दे मुझको बता, कैसे वो